दादाजी, अब आपकी उम्र हो चुकी है। आप जंगल की भाग दौड़ मेरे हवाले कर दीजिए। फिर देखिए कमाल, कैसे जंगल का हर पक्षी सुखी हो जाएगा। बंटी, पक्षियों के सरदार का पोता। चुप कर मूर्ख, तुझसे खुद को संभाला नहीं जाता। चला जंगल संभालने। जब तक मैं जिंदा हूँ, इस जंगल की सुरक्षा मेरी जिम्मेवारी है। ये है बंटी के दादा, जो बहुत ही दयालु और है ईमानदार। जंगल के सब पक्षी इनकी बात भी मानते और इनका बहुत सम्मान भी करते। लेकिन चिंटू को अपने दादा की ईमानदारी नहीं थी पसंद। उसका स्वभाव उनसे था बिल्कुल उल्टा। उसी जंगल में एक खूबसूरत रानो चिड़िया रहती थी, जिसके बच्चे आज ही सारे अंडे से बाहर निकले थे। तभी बंटी उन पर आके हमला कर देता है और रानो का एक बच्चा अपने साथ ले जाता है। रानो अपना बच्चा बचाने में नाकामयाब हो जाती है। सरकार, बंटी ने मेरे बच्चे को मार डाला। आज ही मेरे बच्चे अंडे से बाहर आए थे, तभी बंटी आया और उनमें से एक को उठा करके गया। मुझे इंसाफ चाहिए सरदार। अगर सच में बंटी ने यह किया है, उसे जरूर इसकी सजा मिलेगी। रानो, तुम घबराओ मत। तुम जाओ अब अपने बच्चों के पास। कल सभा में बंटी को सजा दी जाएगी। सच सच बताओ बंटी, क्या तुमने रानो के बच्चे को कल उठा लिया और उसे खा लिया? जी दादाजी, इतना ताजा ताजा मांस देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। अरे मूर्ख, ये क्या कर दिया तूने? अब से अगले 7 दिन तक तुम्हें खुद मेहनत कर कर अपना पेट भरना होगा। इस दौरान तुम किसी भी पक्षी को हानि नहीं पहुंचा सकते। यह बूढ़ा तो मेरी कभी नहीं सुनिएगा। मुझे खुद ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो यह सारी दौलत पक्षियों पर ही लौटा देगा। यही सोचता हुआ बंटी वहाँ से चला जाता है। ऐसे 2 दिन निकल जाते हैं, पर बंटी ना मेहनत करता ना ही अपना पेट भरता। बस यही सोचता रहता कैसे वो जंगल का सरदार बने और अपने दादाजी का हक उनसे छीन ले। तभी उसके पास एक चतुर कौवा, जिसका नाम कालू था, उससे मिलने आता है। जय हो सरदार की। अरे बंटी सरदार, आपकी ऐसी हालत, लगता है कुछ दिन से कुछ खाया नहीं आपने। सुना है दादाजी ने आपको सजा दी है। लेकिन सरदार, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तुम और मेरी मदद? भला कैसे? और इसमें तुम्हारा क्या फायदा? अरे सरदार, अगर आप जंगल के राजा बन जाएंगे तो मुझे भी पक्षियों का शिकार करना आसान हो जाएगा। क्या तरकीब है तुम्हारे पास? वो बंटी के कानों में कुछ कहता है और बंटी उसकी बात मानकर अपने दादाजी के पास चला जाता है। मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतर पाया, पर मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आगे से कुछ ऐसा नहीं करूंगा जिससे आपका सिर शर्म से झुक जाए। तुम मेरे नहीं, रानो के गुनहगार हो, इसलिए तुम्हें माफी मिलनी चाहिए या नहीं, इसका फैसला रानो चिड़िया ही करेगी, मैं नहीं। दोस्तों, अगला पार्ट देखने के लिए इसी कहानी का जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब। अंडों के पापा, हमें अपने अंडों के लिए अब जल्द से जल्द अनाज इकट्ठा करना पड़ेगा। भगवान की दया से हमारे घर में 5-5 अंडे हैं अब। रानू, तुम चिंता मत करो, मैं अपने बेटों के लिए मीठे मीठे दाने जमा करूंगा। पर अंडों के पापा, अगर अंडों में से बेटी हुई तो? चुप कर मनहूस रानू, जब बोलती हो गलत ही बोलती हो। जानता हूँ मैं, मेरे इन अंडों में सिर्फ बेटे ही होंगे। आज तक हमारे खानदान में कभी कोई बेटी हुई है क्या? अब तुम इन अंडों का ध्यान रखो, मैं तब तक दाना लेकर आता हूँ। इतना कहकर पापा चिड़ा दाना ढूंढने चला जाता है। 2 दिन बाद जब पापा चिड़ा दाना इकट्ठा करके घर लौटता है, अपने बेटों को देखकर वो बहुत खुश होता है। मैं कहता था ना रानू, हमें बेटे ही होंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ रानू, हमारे खानदान की परंपरा बनी रही। हाँ मुन्नू के पापा, पर आप माने या ना माने, बेटियों का होना भी बहुत जरूरी है। अगर बेटियां नहीं होंगी तो बेटे पैदा ही कैसे होंगे? रानू, चुप कर जाओ तुम, अब मेरा अच्छा मूड तुम खराब मत कर देना।
मैं ऐसा करता हूँ, सबको मिठाई बांट के आता हूँ। पता नहीं मुन्नू के पापा कब समझेंगे लड़कियों का होना घर में कितना शुभ होता है। कालू भैया मिठाई खाए मिठाई, मेरे घर 5 बेटे हुए हैं। अरे वाह वाह टोनी भैया, क्या खुशखबरी सुनाई है आपने। कबूतर चाचा मैं पापा बन गया, मेरे 5 बेटे हुए हैं, आप मिठाई खाए। इस तरह टोनी पूरे जंगल में मिठाई बांटता है। ऐसे ही समय निकल जाता है। अब रानू के बच्चों की शादी का वक्त आ जाता है। सुनिए जी, मैं सोच रही थी अब हम अपने बेटों के लिए बहू ले आए। हाँ रानू, तुम सही कह रही हो। मैं आज ही आसपास के गांव में अपने बेटों के लिए लड़कियां खोज कर आता हूँ। टुन्नू अपनी बहू की तलाश में निकल जाता है, पर सुबह से शाम हो जाती है और टुन्नू को कोई लड़की नहीं मिलती। मैं थक हार कर घर लौट आता है। रानू तुम बिल्कुल सही थी। मैंने कम से कम 50 गांव में पता कर लिया, पर कहीं भी कोई लड़की ही नहीं। आज मुझे पता लगा घर में लड़की का होना कितना जरूरी है। अगर लड़की नहीं होगी तो वंश कैसे चलेगा, और ये संसार बिना लड़की के खत्म ही हो जाएगा। मुझे माफ कर दो रानू, काश हमारे भी एक बेटी होती। इसलिए दोस्तों, बेटी और बेटा एक समान है।